सबसे पहले नववर्ष 2024 की अनेक अशेष शुभकामनाएं। सहज रहें, सरल रहें, प्रसन्न रहें, सरलता देखें और सबको प्रसन्न करें। प्रसाद की पंक्तियां हैं कि औरों को हंसते देखो, मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मेरी प्रार्थना है कि ओ नीली छतरी वाले, इस दुनिया के रखवाले, भई ओ नीली छतरी वाले, इस दुनिया के रखवाले, चाहत है इतना कर दे, खुशियों से झोली भर दे, होठों पर मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे, ओ नीली छतरी वाले। तो सबके होठों पर मुस्कान रहे और सबके दिल में हमारा प्यारा हिंदुस्तान रहे। नमस्कार। नए साल की भोर में मन में उठी हिलोर, नए साल की भोर में मन में उठी हिलोर, पूरे भारतवर्ष को राम राम कर जोड़। राम राम कर जोड़, जिंदगी में आएंगे कई सारे मोड़, दिल में होगा हिंदुस्तान, भारतवासी होंगे सबसे आगे, पीछे छूट जाएगा सारा जहान। बेशक हो गया आज से 2024 का शुभ आरंभ। बिल्कुल, और आरंभ करते हैं डीडी मॉर्निंग शो, साथ ही आपका स्वागत करते हैं तहे दिल से। जी हाँ, और प्रारंभ में याद आती हैं कुछ पंक्तियाँ कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। जी हाँ, जो बीत गया सो बीत गया। जी, कहा भी गया है, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई, और जो बनी आवे सहज में, ताही में चित देई। क्या बात है मयंक भाई, नए साल पर आपने तो दिन बना दिया आज। और आज शायराना अंदाज जो आपका निकल रहा है, मुझे लगता है कुछ तो खास आज आप लेकर आए हैं। और बिल्कुल ठीक कहा, बरसों पहले लिखी ये पंक्तियाँ आज वाकई ही सार्थक हैं। कुछ ऐसी इबादतें, कुछ किताबें, कुछ इमारतें, कुछ कविताएं हमें कुछ ना कुछ नया संदेश देती हैं। जी हाँ, और कविताओं के ही माध्यम से लेकर के आए हैं बहुत सारे संदेश आज के हमारे कवि अतिथि। आइए मिलकर स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी का। आप ऑथर भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत भी हैं। आपका बहुत स्वागत है आशुतोष जी। नमस्कार मयंक जी। नमस्कार। साथ ही दूसरे हमारे साथ में गेस्ट मौजूद हैं श्री सुनील जोगी जी। आप पद्मश्री अवॉर्डेड हैं, स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में सर। धन्यवाद। और आज के डीडी मॉर्निंग शो में हमें हास्य की फुहारों से लबरेज करने के लिए श्री चिराग जैन जी हमारे बीच हैं। बहुत स्वागत है चिराग जी आपका भी डीडी मॉर्निंग शो। नमस्कार। लेकिन इन सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है, आप शुरुआत बताइए। होगी पॉजिटिविटी के साथ। हाँ। क्योंकि जनवरी का महीना आ गया है। हाँ। और जनवरी का महीना 2024 का विशेष रहने वाला है। अंशु, क्या कहती हैं आप? विशेष बिल्कुल रहने वाला है। बहुत सारे कारण हैं इसके मयंक। देखिए, पिछले वर्ष तो हमने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की और इस वर्ष भी मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतवर्ष जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपलब्धि जरूर हासिल करेगा। और देखिए, रामलला के आगमन की भी तो खुशी है सबको। जी हाँ, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। बिल्कुल। और इसलिए आज के डीडी मॉर्निंग शो में थोड़ी पॉजिटिविटी के साथ करते हैं शुरुआत। और वो पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी अंशु? प्रभु श्री राम के गुणगान से। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। राम
राम आएंगे। बिल्कुल 22 जनवरी का दिन वाकई ही बहुत खास रहने वाला है। और देखिए मयंक, कितने खूबसूरती से इन पंक्तियों के ज़रिए इन बच्चों ने भजन के माध्यम से इन पंक्तियों को सार्थक किया है जी। है ना। एक नई उमंग, एक नया जोश, नया विचार लेकर आया है ये नया साल। रामलला के आगमन पर सभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, उत्सुक हैं। जी हाँ। हाँ। और प्रभु श्री राम तो एक विचार है और उस विचार को मूर्त रूप शीघ्र 22 जनवरी को मिलने वाला है, लोकार्पण होने वाला है अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के मंदिर का। ऐसा कहते हैं जहाँ सूरज वहाँ दिवस और जहाँ राम वहीं वहाँ अयोध्या। बिल्कुल। जी हाँ। लेकिन मयंक, एक बात समझ नहीं आती, जरा मेरे एक दुविधा को मिटाओ भाई सुबह सुबह, कि आखिर 1 जनवरी को ही हम नया साल क्यों मनाते हैं? देखिए अंशु, वैसे तो हमारा जो भारतवर्ष है, हमारी जो संस्कृति है, वो हर अन्य संस्कृति को भी वेलकम करती है। जब हम सनातन की बात करते हैं तो चैत्र नवरात्र वर्ष प्रतिपदा को हमारा नव वर्ष होता है। हाँ। लेकिन जो कालांतर वर्ष है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का होता है। तो 1 जनवरी जो हम कालांतर वर्ष का पहला दिन होता है, उसे ही न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और चूंकि हमने ये फैसला किया, निश्चय किया कि इस नव वर्ष को कुछ अनोखे ढंग से सेलिब्रेट करेंगे, काव्यात्मक बौछारों के बीच हमने हमारे स्टूडियोज़ में आमंत्रित किए 3 वरिष्ठ कवियों को। आइए शुरुआत करते हैं। नए साल की शुभकामनाएं हैं, इरादों की बात करें, रेजोल्यूशंस की बात करें, पॉजिटिविटी की बात करें। आशुतोष जी, आशुतोष कलम क्या कहती है नव वर्ष के विषय में? कार्यक्रम के प्रारंभ में मैंने यही कहा कि सहज रहें, सरल रहें। जी दरअसल सबके जीवन की आकांक्षा होती है सुख को प्राप्त करना, जी। लेकिन हम सुख को बहुत दुर्लभ बना लेते हैं और सुख के आविष्कार में सुख को देखना भूल जाते हैं। जी बस मैंने यही इस कविता के माध्यम से इसी बात को कहने का प्रयास किया है कि सुख छोटी छोटी बातों में है। तो आपके दर्शकों को सुख पर एक कविता लिखी है, वो सुनाते हैं कि सदियों से यह प्रश्न पुराना मन सबका भरमाता है। जी। सदियों से यह प्रश्न पुराना मन सबका भरमाता है, क्या सुख है जिसके पीछे पीछे मानव दौड़ा जाता है? वह क्या है जिसको पाने को वह प्रतिपल आकुल रहता है? वह क्या है जिसको पाकर भी वह घुटन वेदना सहता है? वाह वाह वाह। जो दिख जाता वह प्राप्य नहीं, जो दूर रहे वह भाता है। जी जो सहज सुलभ वह साधारण, जो नहीं मिला तरसाता है। क्या बात है। मन अंतरिक्ष के पार कहीं सुख खोजेगा क्या पाएगा? क्या पाएगा? मन अंतरिक्ष के पार कहीं सुख खोजेगा क्या पाएगा? यदि अपने अंदर आसपास मुस्काकर देखे गाएगा, सुख छोटी छोटी बातों में है। सुख छोटी छोटी बातों में है, हरी घास में फूलों में, यह बिना अर्थ के खेलों में, मृदु स्मृति में हिलते झूलों में। जी क्या सुख छोटी छोटी बातों में। सुख सुंदर नन्ही तितली सा जो पकड़ नहीं मन पाता है, पर चित्त कहीं स्थिर हो जाए तो कंधे पर आ जाता है। यह इतना दुर्लभ नहीं अरे मन जितना इसको मान रहा, यह नहीं छलावा भ्रम कोई, यह सच है इसका भान यहाँ। सुख चिड़ियों की मृदु चहचह में, वाह। सुख चिड़ियों की मृदु चहचह में, सुख पेड़ों की है छाँव में, सुख नदिया की है कलकल में, सुख लकड़ी की है नाव में। सुख खिली गुनगुनी धूप बना, सुख स्वेद बिंदु की सरगम है, सुख अंबर है, सुख सागर है, सुख वृष्टि तुहिन, सुख ऋतुक्रम है। क्या कहने। सुख किसी रात का सूनापन, सुख किसी दिवस का गीत मधुर, सुख स्नेह स्पर्श, सुख आलिंगन, सुख स्वार्थ रहित है मीत मधुर। सुख करुणा में, सुख करुणा में, सुख सरल हंसी, सुख बिना भार के चिंतन में, सुख ध्यान साधना देने में, सुख त्याग राग आराधन में। जी सुख मिलता है जब बिना यत्न के पल में जीते दिखता है। क्या बात है। आहा, पल में जीते दिखता सुख मिलता है जब बिना यत्न के पल में जीते दिखता है। जो रत्न लुटाकर तृष्णा है, सब रत्न लुटाकर तृष्णा है, जो बिना मोल ही बिकता है। क्या बात है। सदियों से यह प्रश्न पुराना मन सबका भरमाता है, क्या सुख है जिसके पीछे पीछे मानव दौड़ा जाता है। बहुत क्या अच्छी बात बात। है, क्या मानव बात दौड़ा है। जाता है। और वाकई ये जो पंक्तियां हैं वो समसामयिक है, क्योंकि जिस प्रकार हम ईर्ष्या, कुंठा, द्वेष और स्वार्थ की जकड़ में हो गए हैं,
मनुष्य को सच्चे सुख की तलाश छोटी छोटी चीज़ों में, पल पल की खुशियों में करनी चाहिए। बिल्कुल। और नए साल पर हमारे- बहुत ही अच्छा संदेश हमें मिला है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। जो भागम भाग की जिंदगी में हम लोग दौड़ते रहते हैं कि सुख एक्चुअली छोटी छोटी खुशियों में है। जी बिल्कुल। और हमारे कई दर्शकों ने भी हम तक शुभकामनाएं संदेश प्रेषित किए हैं। अब समय हो गया है उनकी शुभकामनाओं को एक्सेप्ट करने का। हैव अ लुक। आपको धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आने वाला साल आपके लिए शुभ हो और इस देश के लिए भी शुभ हो। मेरी तरफ से भारत देश के कोने कोने में बैठे हुए सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। नया साल 2024 सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। हमारी युवा पीढ़ी खूब तरक्की करे और देश का खूब नाम रोशन करे। नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये पिछले साल बहुत अच्छा बीता है और आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अगला साल, नया साल जो ना अच्छी तरह से बीते, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं सबको। आशा करते हैं कि नया साल सबके लिए शुभ और मंगलमय हो। देखिए मयंक, समूचा भारत कितना खुश है, कितनी उमंग है नए साल को लेकर। और सुनील जी, अब आपसे हम बातचीत शुरू करेंगे। हम सभी जानते हैं कि शताब्दी के 25वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे। कुछ सकारात्मक ऊर्जा अगर आप दे सकें। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम सब कवियों को आपने साल के पहले दिन बुलाया है और इस भोर में बुलाया है। तो शुरुआत हमारा सौभाग्य है। शुरुआत क्योंकि कविता सुनील से- जी, हम जानते हैं ना, जहाँ रवि भी नहीं पहुंच पाता वहाँ कवि पहुंच जाता और है। इतनी अच्छी कविता आशुतोष जी ने सुनाई। जी कविता हमें देती क्या है, समाज को क्या दिया कविता ने, यह प्रश्न देश भी करता है, हिंदी प्रेमी भी करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वाह। वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती क्या है। बात है, क्या बात है। मत पूछो कविता की उड़ान, सबसे बड़ा कविता का जो सम्मान भारत में है वो शायद दुनिया के किसी देश में ना हो। मैं इशारा करता हूँ, मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। क्या बात है। तो भारत में कविता को राष्ट्रगान होने का गौरव प्राप्त है। जितने भी आरतियां, भजन, पूजा सब कविता ही करती है। तो कविता के बड़े दायित्व हैं और दूरदर्शन ने पहले वर्ष, पहला दिन और सुबह सुबह की किरण के साथ कविताएं जनमानस तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। ये बड़ी अच्छी बात है। शुभकामना का जो गीत मैं सुनाना चाहता था नए वर्ष का, वो आपको पूरा करके सुना देता हूँ। जी जी। कि ओ नीली छतरी वाले, इस दुनिया के रखवाले, चाहत है इतना कर दे, खुशियों से झोली भर दे, होठों पर मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे, ओ नीली छतरी वाले। क्या थोड़ा बात हाथ से देखिए दिल में हिंदुस्तान रहे। क्या बात है। कि रामू सब क्या चाहते हैं जी आज की दुनिया में, जी कि रामदेव सी काया हो, अंबानी सी माया हो, सदा बुढ़ापा दूर रहे, चेहरा शशि थरूर रहे, मोदी जैसी शोहरत हो, योगी जैसी हिम्मत हो, बच्चन जैसी लाइफ हो, क्या बात है। कैटरीना सी वाइफ हो। क्या बात है। बच्चन जैसी लाइफ हो, कैटरीना सी वाइफ हो, हंसी खुशी से जीना हो, 56 इंची सीना हो,
56 इंची सीना हो, तन मन सदा जवान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे। क्या ओ नीली छतरी वाले इस दुनिया के रखवाले, सबकी जेबों में धन हो, व्यूज हमेशा मिलियन हो। बहुत अच्छे। ये भी आज का क्या बात है। संकट है। ये ज़्यादा यार important आदमी है आज को की अपने डेट में। व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर ज्यादा हो। सोशल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल। कि सबकी जेबों में धन हो, व्यूज हमेशा मिलियन हो, स्वस्थ सभी का तन मन हो, जीडीपी 6 ट्रिलियन हो। बहुत अच्छे। क्या ये बात भी है। जरूरी है बिल्कुल, कि बिल्कुल। जीडीपी 6 ट्रिलियन हो, सबसे ऊंची नाक रहे, बाजारों में साख रहे, अपने प्यारे भारत की दुनिया भर में धाक रहे, अपने प्यारे भारत की दुनिया भर में धाक रहे, हर एक मुश्किल का हल हो, नदियों में निर्मल जल हो, यह जीवन आसान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे। ओ नीली छतरी वाले इस दुनिया के रखवाले। अंतिम बंद है जी कि हंसता हुआ किसान मिले, जी हंसता हुआ किसान मिले, जिंदाबाद जवान मिले, 1.25 अरब के होठों पर जनगण मन का गान मिले, 1.25 अरब के होठों पर जनगण मन का गान मिले, हर एक दिल में गंगा हो, सबके हाथ तिरंगा हो, हर एक दिल में गंगा हो, सबके हाथ तिरंगा हो, देशद्रोहियों का क्षय हो, सदा सनातन की जय हो, देशद्रोहियों की क्षय हो, सदा सनातन की जय हो, ऐसे हो हिंदुस्तानी जैसे संगम का पानी, एक अलग पहचान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे। ओ नीली छतरी वाले इस दुनिया के रखवाले, क्या बात ओ है। नीली छतरी वाले इस दुनिया के रखवाले। रखवाले। क्या वाकई बात हम है, तो बहुत सुंदर। दुनिया के रखवाले से भी यही प्रार्थना करते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, क्योंकि यही भारत है, यही भारतीय संस्कृति है। और ऐसे ही कई भारतवासियों ने हमें शुभकामना संदेश भेजे अंग्रेजी नववर्ष के। आइए उनके शुभकामना संदेश जानते हैं। नया साल, नई उम्मीद, नया जोश, नई रीत, दुनिया चलती है, चलती रहेगी। आज हुई है हार तो कल होगी जीत। देखो ये सुहाना दिन आज आ गया, देखो ये सुहाना दिन आज आ गया, फूलों की बन की बहार सबके दिल पे छा गया, नया साल आ गया, नया साल आ गया, नया साल आ गया, नया साल आ गया। हैप्पी 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 न्यू ईयर, न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर, न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर, न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर, न्यू ईयर। हैप्पी 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 न्यू ईयर। जी। और सुनील जी, आपने कितनी खूबसूरती के साथ मयंक इन्होंने हमें कविताओं का महत्व बताया। मैं जी। 2 शब्द आप कवियों के लिए कहना चाहूँगी जो इतनी खूबसूरत कहिए, पंक्तियाँ, कहिए। इतनी अच्छी कविताएं हमारे समक्ष रख रहे हैं कि कागज़ वस्त्र इनके, कागज़ वस्त्र इनके, कलम आभूषण, समाज में साक्षरता की छवि होते हैं, ये कुछ ऐसे बुद्धिजीव होते हैं, कवि तो कवि होते हैं। जी। बहुत अच्छा। और कवि जो अलख जगाते हैं, कवि जो नए चिराग जलाते हैं, स्वयं चिराग जब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चिराग जी, नव वर्ष पे युवाओं को कैसे प्रेरणा देगी आपकी कलम, आपकी कविताएं? देखिए, 2-3 बातें जुड़ गई हैं। जी। एक तो बात हुई कि कवि तो कवि होते हैं, जी। बेचारा और हो भी क्या सकता है। और कुछ और हो सकता होता तो कवि क्यों होता। कम से कम अंशु ने जीव तो माना। हाँ, जीव तो ज्वार भावनाओं का जो मन में उमड़ता है, जी। तब आखरों का रूप धरती है कविता। आस पास घट रहे हादसों की कीचड़ में कुमुदिनी बन के उभरती है कविता। बहुत बढ़िया। प्रेयसी के प्रेम में संवरती है कविता, शहीदों की अर्थी पे झरती है कविता। लोग मानते हैं कागजों पे लिखी जा रही है,
कवि जानते हैं कि उतरती है कविता। क्या बात जी। है। तो ये उतरी हुई कविता है। आपने कहा युवाओं को क्या संदेश देंगे, तो मुझे लगता है कि भारत समय को नापता ज़रूर है, लेकिन भारतीय कभी समय के हाथों मजबूर नहीं हुए। जी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दिल बच्चा है, सपनों के संग पिकनिक करता रहता है। जी। दिल बच्चा है, सपनों के संग पिकनिक करता रहता है। बूढ़ा एक दिमाग हमेशा चिक चिक करता रहता है, और वक्त जिसे तुम सारी दुनिया का सरताज समझते हो, मेरी एक दीवार घड़ी में टिक टिक करता रहता है। क्या बात है। वाह वाह वाह। तो हम वक्त को अपनी दीवार घड़ी में बांध लेते हैं। नए साल पर 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ जी। कि फिर से बीता एक और साल, कुछ दीवारों पर बदल गया। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आता नहीं है। हम अगले दिन आज सुबह सुबह कविता के लिए उठ गए, रोज रोटी के लिए उठते हैं। फिर से बीता एक और साल, कुछ दीवारों पर बदल गया, टेबल पे कैलेंडर बदल गया, ऑफिस का रजिस्टर बदल गया, लेकिन ऐसे बदलावों से ना तन बदला, ना मन बदला, ना सुख बदले, ना दुख बदले, ना मानव का जीवन बदला। इस बार नई उम्मीद जगे, इस बार नई उम्मीद जगे, इस बार जगत सारा बदले, आशाओं के उजियारे में अंतस का अंधियारा बदले। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और इन्हीं विचारों के साथ अब नए संकल्प, नई ऊर्जा और नए जोश के साथ हम मना ही रहे हैं नया साल। तो आइए जानते हैं क्या है मन में हमारे दर्शकों के, कैसी शुभकामनाएं वो हमें प्रेषित कर रहे हैं। I wish all of you a great new year, and I wish from the bottom of my heart that you realize your dreams in the coming year and many more years to come. मैं अपने नए साल की शुरुआत जो है वो पूरी तरीके से विश्वनाथ जी, काशी जी की नगरी के साथ कर रही हूँ। आप लोग भी यहाँ ज़रूर आए, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और डेली योग करें। तो ये थी हमारे दर्शकों के मन की बात, और हमारे जो कवि अतिथि हैं उनके मन में क्या है। क्योंकि मन, जैसा चिराग जी बोल रहे थे कि मन बच्चा है, हम मन को जो है मन चंचल मानते हैं। तो मन जो है एक पल को यहाँ, दूसरे पल कहाँ, हर दिशा में दौड़ता रहता है जी मन। हाँ। जी आशुतोष जी, क्या कहती है आपकी कलम मन के विषय में? बात मन की हो रही है। मुझे लगता है कि सारा खेल मन का है। जी। वैसे तो नीचे आना किसी भी व्यक्ति या चीज़ का जो है स्वाभाविक गुण होता है, ग्रेविटी है। जी। तो मन भी नीचे जाता है। जी। तो लेकिन मन को नीचे जाने से रोकना है, यही एक पूरा संघर्ष है, यही आकांक्षा है कि क्यों रहता अस्थिर व्याकुल रे, जी। है पता नहीं क्या चाहे मन। क्यों रहता अस्थिर व्याकुल रे, है पता नहीं क्या चाहे मन। यह सारी दुविधा मन की है, यह मन का ही बस है बंधन। जी। क्या खोज रहा किस आशा में, मन उलझा किस अभिलाषा में। जो मिला वही स्वीकार नहीं, जो दिखा अलग प्रत्याशा में। क्या बात है। जो पाया उसको पाने का सुख नहीं मिला क्यों पाने में। जो खोया उसको खोने से क्यों दुखी हुआ अनजाने में। यह किस उलझन में डूबा है, यह क्या पाने को उतरा है। जो तल से जल ला सकता था, वह तह पर आकर बिखरा है। यह मन का ही संघर्ष तुमुल कि रजकण की उत्कंठा में। यह मन का ही संघर्ष तुमुल कि रजकण की उत्कंठा में। यह बिना मोल के रोज लुटाता सुख की निधियां और कंचन। यह गिरता है तो पता नहीं फिर कितना नीचे गिरता है। वाह 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 वाह। यह गिरता है तो पता नहीं फिर कितना नीचे गिरता है। किस अंधियारे में गहवर में भ्रम संशय से जा घिरता है। यह गिरता है तो साथ रोशनी मुस्काने ले जाता है। यह किसी पंख में धसा हुआ फिर फंसा हुआ घबराता है। यह गिर जाना, यह मुरझाना, यह स्वाभाविक है होता है। यह गिर जाना, यह मुरझाना, यह स्वाभाविक है होता है। कुछ खींच रहा है हर पल नीचे जिससे साहस खोता है। इसलिए हमें है कोशिश करके खुद को ऊपर रखना है। खुद उठना है, हाथ पकड़कर साथ उठाना है जीवन। जब खुला हुआ नभ मुक्त कंठ से स्वागत गीत सुनाता है, तब हमें हृदय का भार निराशा भरकर क्यों भरमाता है पुष्प खिला वह मुस्काया, उसने खुशबू को फैलाया। है पुष्प खिला वह मुस्काया, उसने खुशबू को फैलाया। पर उसको भी यह ज्ञान वह अमर अजर न, वह उसको भी यह ज्ञान नहीं वह अमर अजर बनकर आया। वह जब तक है बस राग रंग के गीत यहाँ पर गाएगा। वह जब तक है बस राग रंग के गीत यहाँ पर गाएगा।
जो गिरा बना पाथे, कहीं जो सूखा स्मृति बन जाएगा। जी। तब इतनी चिंता किस कारण, क्यों मन पर इतना बोझ यहाँ, क्यों विस्तृत नभ की परिधि पार को आतुर नहीं अभी भी मन। और अंतिम पद है कि वह धीरे धीरे उठती है जो सिद्धि साधना ऊपर को, वह धीरे धीरे उठती है जो सिद्धि साधना ऊपर को, जो गंध धूप की मिलती है हो कहीं समर्पित अंबर को, जो उठकर उड़ती भाप मेघ फिर वहीं कहीं बन जाती है। जो उठकर उड़ती भाप मेघ फिर वहीं कहीं बन जाती है, वह दिखती है बस तब जब बारिश बनकर वापस आती है। वाह। जो मन की गति को धारा को है मोड़ सके, बस श्रेय वही। जो मन की गति को धारा को है मोड़ सके, बस श्रेय वही। जो लौ बन जाए प्रेम बने और हर्ष छरे बस ध्येय वही। इसलिए सदा हम वही करें जो हमें उठाए उड़ने दे, जो मन को गिरने से रोके, जो भीगे पर में दे स्पंदन। क्यों रहता अस्थिर व्याकुल रे, है पता नहीं क्या चाहे मन। यह सारी दुविधा मन की है, यह मन का ही बस है बंधन। वाह, ये मन का जो बंधन है। और वर्तमान दौर की अगर बात करें, हमें श्रेय लेने की आदत हो गई है। कहा यह भी जाता है, श्रेय मिले ना मिले अपना श्रेष्ठ देना ना छोड़े। मन तो चंचल है, उतार चढ़ाव, कभी गिरना कभी उठना, ये तो चलता ही रहता है। युवाओं को अब ये बात समझनी होगी कि अब वो दौर आ गया है जब हमें भारत को विकासशील से विकसित भारत बनाना है। संकल्प को न सिर्फ सिद्ध करना है बल्कि प्रसिद्ध भी करना है। 2047 तक बनेगा विकसित भारत। और विकसित भारत कब बनेगा? जब हम पर्यावरण संरक्षण करेंगे, जब हम आध्यात्म और धर्म का संरक्षण करेंगे। ऐसे ही हमारे दर्शकों ने भेजी है शुभकामनाएं, आइए सुनते हैं। हमने हमारे नव वर्ष 2024 की शुभ शुरुआत की है बाबा महाकाल के दर्शन और आशीर्वाद के साथ। We all feel really blessed and wish you all a very happy and prosperous new year. जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज हम दोस्त मिलकर साल के पहले दिन बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आए हैं और हम यही मनोकामना करते हैं कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और देश की ऐसे ही उन्नति बनी रहे और हम सबकी दोस्ती भी ऐसी बनी रहे। जय श्री महाकाल। आज हम सबको जो उमंग और ऊर्जा प्राप्त हुई है बाबा महाकाल के दर्शन करने से, हम वो चाहते हैं कि सारे देशवासियों में भी यही उमंग और यही ऊर्जा बनी रहे। चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, 1 जनवरी 2024 का यह दिन हर तरफ उत्साह और हर आंखों में सपने हैं। बाबा महाकाल के दर्शन कर एक ही प्रार्थना की है कि हर सपना पूरा हो। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी, प्रॉस्परस एंड जॉयस न्यू ईयर। जय श्री महाकाल। हम लोग बॉम्बे से आए हैं और आज 1 जनवरी है एंड पहला दिन हम लोग भगवान के आशीर्वाद से पूरा साल और पूरे जीवन सफल करें। हम युवाओं के लिए ये कहना चाहते हैं कि नशा से दूर रहिए, भगवान का नाम लीजिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। हर हर महादेव। क्योंकि साल का ये पहला दिन है कालांतर वर्ष का, हर व्यक्ति चाहता है देव दर्शन करना। सीधे उज्जैन मध्य प्रदेश महाकालेश्वर के दरबार से ये शुभकामनाएं संदेश हमें प्राप्त हुई। और महाकाल की जब बात करते हैं तो ये कालों के काल महाकाल है, कालांतर वर्ष की शुरुआत है एंड महाकाल इज द गॉड ऑफ टाइम। तो जब टाइम की बात चल रही है, नववर्ष की बात चल रही है, आइए बढ़ते हैं आगे और कविताओं की फुहारें। दोबारा से हम सिलसिला शुरू करेंगे। हमने अभी देखा जो युवा हमें संदेश दे रहा था कि नव विचार लेकर आगे बढ़ना है, सनातन धर्म को आगे लेकर चलना है। तो उसके उपलक्ष्य में अगर आप कुछ हमें साझा करना चाहें। आपने विकसित भारत की बात की जी। आपने सनातन की बात की जी। देखिए, हर भारतवासी के हृदय में मन में यही एक कामना है, इच्छा है कि हमारे सनातन का उत्थान और होता चला जाए और विश्व में सम्मान बढ़ता चला जाए। सबकी ये इच्छा है कि भारत विकसित राष्ट्र बने और अंतर में ये भी इच्छा है कि विश्व का कल्याण हो, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति चाहती है हमेशा। भारत विकसित हो और भारत कैसा हो, ये एक संदेश मैं देता हूँ कि दुनिया वालों कुछ भी कर लो, भारत नहीं झुकेगा। आज का भारत झुकने वाला भारत नहीं है, आज का भारत रुकने वाला भारत नहीं है, आज का भारत थकने वाला भारत नहीं है। क्या बात है।
कि दुनिया वालों कुछ भी कर लो, भारत नहीं झुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं थकेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा। 1.25 अरब जनता कहती है, दे दो ये संदेश, अपनी माटी अपना देश, अपनी माटी अपना देश, अपनी माटी। जब तक हम माटी से प्रेम नहीं करेंगे तब तक देश से भी प्रेम नहीं हो सकता। क्या बात है। नमन करो अपने वीरों का, हो माटी का वंदन, नमन करो अपनी वीरों को, हो माटी का वंदन, जिसने प्राणों की आहुति दी उन सब का अभिनंदन। एक हाथ में ध्वजा सनातन, दूजे हाथ तिरंगा, एक हाथ में ध्वजा सनातन, दूजे हाथ तिरंगा, होठों पर गीता गायत्री, मन के भीतर गंगा, ऋषि मुनियों संतों का आदर, हो ऐसा परिवेश, अपनी माटी अपना देश, अपनी माटी अपना देश। 6 ऋतुओं से सजा हुआ है अपना देश निराला, राम कृष्ण नानक सुभाष के संस्कारों से पाला। जाति धर्म से ऊपर उठकर भारत को महकाओ, पूरे भारत से कहता हूँ कि जाति धर्म से ऊपर उठकर भारत को महकाओ, तन मन प्राणों से जुटकर सब अपना देश बनाओ। जय चंदों के वंश न हो, अब मिटे सभी के क्लेश, अपनी माटी अपना देश, अपनी माटी अपना देश। इसकी अंतिम पंक्तियां हैं और फिर समय होगा तो एक कविता राम पर भी सुनाऊंगा। जी जी बिल्कुल। कि हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हार नहीं मानेंगे, हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हार नहीं मानेंगे, करके दिखलाएंगे जो अपने मन में ठानेंगे। आज जगे तो युगों युगों स्वर्ण में इतिहास रहेगा, विश्व गुरु बन करके भारत दुनिया में चमकेगा। अब भी सोए रहे तो कुछ भी नहीं बचेगा शेष, अपनी माटी अपना देश, अपनी माटी अपना देश, अपनी माटी अपना देश। पिछले जो साल हमारे रहे हैं उसमें हमारे भारतवर्ष ने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की है। चंद्रयान पर यात्रा पूरी करके भारत ने अपना नाम रोशन किया और देखिए साल के पहले ही दिन आज भी हमारा भारत जो है इतिहास फिर से रचने जा रहा है। जी हाँ, इतिहास रचने जा रहा है भारत और इतिहास रचने जा रहा है हमारा इसरो। शुभकामनाएं हर ओर से आ रही है, नव वर्ष की शुभकामनाएं हो, चाहे इसरो के एक्सपोसैट मिशन लॉन्च की। तो अब समय हो गया है हमारे डीडी नेशनल के व्यूअर्स से अनुमति लेने का और इन शुभकामनाओं के बीच नव वर्ष की शुभकामनाएं, एक्सपोसैट लॉन्च की शुभकामनाएं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब कुछ शुभ हो। पेड़ लगाओ, जानवरों को ना रुलाओ, कि नारे तो तुम लगाओगे पर कब तुम खुद हाथ बढ़ाओगे, कि अभी आलीशान जीवन तो जी पाओगे पर एक समय आएगा जब ऑक्सीजन सिलेंडर के मोहताज तुम रह जाओगे। अभी हाथ बढ़ाओगे तो चीज़ें संभल जाएंगी, केवल तुम नहीं आने वाली पीढ़ियां संवर जाएंगी। तो इस साल आओ पेड़ लगाएं और कुदरत को थोड़ा और खूबसूरत बनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं, पर प्रार्थना करें ईश्वर से कि आंखें किसी की नम ना हो। आने वाला साल आपदा मुक्त हो और नए साल पर शांति की स्थापना विश्व में हो और नए साल पर राम जन्मभूमि पर राम जी के आदर्शों के साथ राम मंदिर की स्थापना हो। और आप सभी को नए साल की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, तो सभी को, आप सभी को शुभकामनाएं। एक्सपोसैट लॉन्च श्रीहरिकोटा से होने जा रहा है। हमारे साथ जो कवि अतिथि हैं वो उनके जो हास्य की बौछार का अब चूँकि समय हो गया है, थोड़ा सा लाइट हार्टेड बना लेते हैं इस नए साल को। चिराग जी आप पर आना चाहेंगे, क्योंकि हास्य एक ऐसा विधा कह लीजिए या जो हमें खुशी भी देता है, एनर्जी भी देता है। ऐसा कहते हैं कि हंसने से खून बढ़ता है, तो थोड़ा और 100 सा बीमारियां भी कटती हैं। हास्य एक ऐसी औषधि है तो बस अब हास्य की फुहार अब अपनी लगाइए। हंसने से खून बढ़ता है, ना हंसने से केवल ना खून। बिल्कुल। हम तो सनातन की बात भी हो रही थी, तो पूरी दुनिया में अकेला सनातन है जिनके पास हंसते हुए ईश्वर हैं। जी।
आप किसी भी अन्य मान्यता के ईश्वर को होली खेलते हुए इमेजिन नहीं कर सकते। अन्य किसी भी ईश्वर को आप गोपियों के वस्त्र चुराते हुए इमेजिन नहीं कर सकते, रास रचाते हुए इमेजिन नहीं कर सकते। तो हम ही हैं जिन्होंने ईश्वर के साथ भी हंसना सीखा, ईश्वर के साथ भी किलोल करना सीखा। हमारा ईश्वर केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होता जी। हम अंशु जी, हमारा ईश्वर हमारे रोम रोम में बसा हुआ होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे जीवन में बसा हुआ होता है। इसीलिए हम किसी बात का बुरा नहीं मानते। बिल्कुल। हमने तो बाकायदा त्योहार बना रखे हैं जिनमें हम कहते हैं बुरा ना मानो होली है। और उसमें अदबद के हम वो सब बातें बोलते हैं जिनका बुरा माना जाता है। तो हमने बुरा मानने के लिए अवसर बना रखे हैं। तो मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ जिसमें क्या है, विषय यही है कि हम सबके, अब जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं, वो ध्यान से याद करें कि आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके परिचय में इस कविता का मूल कैरेक्टर आपको मिल जाएगा। कहीं ना मिले तो रिश्तेदारों में एक फूफा जरूर मिल जाएगा जिसका पूरी रिश्तेदारी में सबसे अधिक उपयोग यही होता है कि जब सब ठीक चल रहा हो तो बुरा मान के बैठ जाए। आज मैं स्पेशली अपने फूफा जी को बोलकर आई हूँ कार्यक्रम देखने के लिए। तो वो तो अब ना भी वो बोल के आते तब भी वो बुरा माने बैठे ही होते हैं। फूफा तो बुरा मानने के लिए तय होता है। फैमिली फोटो खींचिए, सब खिलखिलाते हुए चेहरे, एक आदमी ऐसा सूम सनिश्चर सा बैठा होगा उसमें। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पता है फूफा जी हैं वो। 101% बिना पासपोर्ट के वो फूफा ही निकलेगा। हर आदमी के जीवन में 3 तरह के लोग होते हैं, एक जानने वाले, एक पहचानने वाले, एक बुरा मानने वाले। जी। जानने वाले जीवन की डोर होते हैं, पहचानने वाले बिन मतलब का शोर होते हैं, और बुरा मानने वाले ना डोर होते हैं ना शोर होते हैं, ये कुछ और होते हैं। बुरा मानने वाले ना डोर होते हैं ना शोर होते हैं ना ये कुछ और होते हैं। जानने वाले लोग जीवन को बहाव देते हैं, पहचानने वाले गाहे बगाहे भाव देते हैं, और बुरा मानने वाले केवल तनाव देते हैं। बुरा मानने वाले लोग कहाँ मिल सकते हैं आपको, अब मैं आइडेंटिटी बताता हूँ। बुरा मानने वाले लोग पतझड़ में मिलते हैं, बहारों में मिलते हैं, दुश्मनों में मिलते हैं, यारों में मिलते हैं, पड़ोसियों में मिलते हैं, रिश्तेदारों में मिलते हैं। शास्त्रीय भाषा में कहा जाए तो जहाँ जहाँ तक जीवन के निशान हैं, ये बुरा मानने वाले वहाँ वहाँ विद्यमान हैं। ये अपनी इनकी पहचान, ये अपनी अपनी हाँकते हैं और सामने वाले को कुछ नहीं कहने देते हैं। ये ना तो खुद खुश रहते, ना सामने वाले को रहने देते हैं। इस प्रजाति के लोग जब घर से निकलते हैं तो इनका एक ही लक्ष्य होता है, आज फिर किसी बात का बुरा मानना है, फिर एक नए आदमी से बैर ठानना है। इस लक्ष्य को साधने ये सारा दिन भटकते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, बसों में लटकते हैं, तरह तरह से तरह तरह के लोगों से अटकते हैं। सबके फटे में टांग अड़ाते हैं, सबकी राय में अपनी राय भिड़ाते हैं, सबकी समस्याएं अपने ऊपर उठते हैं, और फाइनली किसी ना किसी बात का बुरा मानकर ही घर लौटते हैं। इस जाति के किंग नाम था उखड़ सिंह, किसी के घर खाने पर गए। इस जाति के किंग नाम था उखड़ सिंह, किसी के घर खाने पर गए, और ऐसे ही नहीं गए, बाकायदा उसके बुलाने पर गए। बुलाने वाले ने खूब किया आदर सत्कार, सेवा शुश्रूषा, अपनत्व, प्यार, भेंट देकर स्वागत किया था, उपहार देकर विदा किया। लेकिन उखड़ सिंह जी घर पहुंचते पहुंचते इस बात का बुरा मान गए कि अगले ने बुरा मानने का मौका ही नहीं दिया। क्या बात है। अगले ने बुरा मानने का मौका ही नहीं दिया। शोधकर्ता जब इन पर फिल्म बनाएंगे तो इनके बारे में यूं बताएंगे, बुरा मानने वाले ये जीव पृथ्वी के हर कोने में पाए जाते हैं। सामान्यतया बुरा मानने का तत्व मादा में नर से अधिक होता है। ये हर कटिबंध में मिलते हैं क्योंकि उष्ण कटिबंध इनकी कटी में बंधा होता है। इस बुरा मानने वाली प्रजातियों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, ना ये व्यक्ति की परवाह करते हैं, ना ये अवसर के मोहताज होते हैं। चाहे ये किसी को जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, सबसे संभाव रखते हैं, मतलब बराबर बुरा मानते हैं। ये अलौकिक लोग ना चोर होते हैं, ना मवाली होते हैं, ना संत होते हैं, ना आली होते हैं, ये एक्चुअली बहुत ठाली होते हैं। और अंत करता हूँ करुणा से इस कविता का। परेशान रहना इनकी लाइफ का फंडा होता है, कड़वा बोलना इनका परमानेंट एजेंडा होता है, और कोई इन्हें खुश करने की कितनी भी कोशिश कर ले, इनका रिस्पॉन्स एकदम ठंडा होता है। ये गले में भौंकड़ा पूरते हुए पैदा होते हैं, माथे में त्योरियां डाले जीते हैं, और जिंदगी में पानी से ज्यादा खून का घूंट पीते हैं।
मुस्कुराहट इनके पास आने से नाटती है, हंसी इन्हें काटती है, ठहाकों से ये डरते हैं और जिंदगी का इतना बुरा माने हुए हैं कि लगभग रोज मरते हैं। क्या बात, लगभग रोज मरते हैं। क्या बात है। तो बुरा ना माने, ये एक हमें नया संदेश मिला है नए वर्ष पर। तो भाई बुरा बिल्कुल नहीं मानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे व्यूअर्स ने हमसे और क्या विचार साझा किए हैं, आइए चलते हैं उनकी तरफ। खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए, चलो तोड़ लाए सब सितारे, आओ जुगनू पकड़ लाए सारे। नए साल में मैं यही चाहती हूँ कि जो हर बच्चा हमारी तरह हंसता रहे, खेलता रहे। हैप्पी न्यू ईयर। खुद जिए सबको जीना सिखाएं, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। जी, और ये जो मासूम बच्चे जो संदेश हमें प्रेषित किए हैं, वाकई ऐसा लगता है कि जो 2023 बीत गया, बहुत कुछ हमने पाया, कुछ खोया भी, लेकिन जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। बिल्कुल। शिव मंगल सिंह सुमन साहब की ये पंक्तियां हैं, जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं, दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रमाद, और जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। क्या बात। तो ये जो नव वर्ष की बेला है, हम सब कुछ इंट्रोस्पेक्शन भी करना है, रेजोल्यूशंस की बात भी करनी है, नव संकल्प की बात भी करनी है, देश के युवा को जागरूक करना है, जागृत करना है। प्रथम राष्ट्र, नेशन फर्स्ट का भाव होना चाहिए। आशुतोष जी, आप पर आना चाहेंगे। युवा पीढ़ी को बहुत ज़रूरी है अब ये मानना कि देश प्रेम सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि। आपकी कलम क्या कहती है देशभक्ति के विषय में? बिल्कुल, सुनील जी ने इतनी अच्छी कविता सुनाई भारत पर, देशभक्ति पर जी, तो उसी से प्रेरणा लेते हुए मैं एक कविता जो मुझे बहुत प्रिय है अपनी भारत पे, उसको सुनाना चाहूँगा कि कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं, कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं कब हृदय प्रेम से भरती हैं, कुछ सहमी सिमटी सीमाएं आकार बना बस करती हैं, जो गर्व भरे पहचान बने वह राष्ट्र बने, सम्मान बने। जो भीतर तक है रचा हुआ वह नाम नहीं, विन्यास नहीं, जो श्वास श्वास में बसा हुआ भूगोल नहीं, इतिहास नहीं, वह श्रद्धा है विश्वास प्रबल, वह सब भावों में भाव सरल, जिसमें बसने को देव स्वयं सदियों से रहते लालायित, जिसमें बहती है पुण्य सलिल धड़कन बन जीवन रूपायित। मुझसे पहले भी हर क्षण में, मुझसे पहले भी हर क्षण में सबने देखा है कण कण में, भगवान लगाए ध्यान यहाँ, मर्यादाओं का मान यहाँ, सच्चिंतन में आराधन में सागर मथना विश्वान यहाँ, नर बन जाते हैं ईश यहाँ, पूजे जाते वागीश यहाँ, वह पहला छंद यहाँ जन्मा, वह पहला छंद यहाँ जन्मा, वह देव की नंद यहाँ जन्मा, जिसमें पत्थर निष्प्राण नहीं, अविचल हिमखंड यहाँ जन्मा, जिसमें महकी है धूप सदा, मुस्काकर ठहरी छांव यहाँ, पत्तों पत्तों में गीत यहाँ, खग कलरव में संगीत यहाँ, बस हृदय जीतना लक्ष्य रहा और धर्म बचाना जीत यहाँ। सब और शांति, सब सुखी रहें, सबका मंगल कल्याण कहें, जो है उदार और अपनाता, हर अतिथि कहीं से जो आता, और पुरुष प्रकृति में पा जाता, नव सृजन मूल नव निर्माता, जिसमें जीवन ब्रह्मांड खुला, जिसमें कर्मों का कांड खुला, भूखंड नहीं, भूखंड नहीं यह दिव्य पुंज, जो पृथ्वी का श्रृंगार बना, यह कुछ तिथियों का सार नहीं, यह महाकाल अंगार बना, यह कुछ तिथियों का सार नहीं, यह महाकाल अंगार बना, यह धर्म ध्वजा का वाहक है, यह धर्म ध्वजा का वाहक है, यह भक्ति भावना भारत है, यह भक्ति भावना भारत। क्या बात है, क्या बात है। भक्ति भाव सनातन धर्म की इतनी अच्छी पंक्तियां आपने सुनाई हैं। सुनील जी, आपसे हम इसी से बस कंटिन्यू करना चाहेंगे। रामलला का आगमन भी होने वाला है, चाहेंगे कुछ राम मंदिर? मैं बिल्कुल सुनाता हूँ। आशुतोष जी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई और जीवन का उल्लेख किया। बिल्कुल, जीना तो सीखना पड़ेगा, आपका दृष्टिकोण सिखाएगा। एक गीत का बंद सुनिए। स्वागत भाई साहब। होठों पर मुस्काने हैं, महके हुए तराने हैं, होठों पर मुस्काने हैं, महके हुए तराने हैं, बच्चों की खातिर टॉफ़ी
चिड़ियों को कुछ दाने क्या बात है, हैं, बहुत बड़ी बस बात है। चिड़ियों को कुछ दाने हैं। शंकर से भी सिपाही बनकर हर गम पीना सीख लिया, हमने जीना सीख लिया। भाई हमने जीना जीना सीखना पड़ेगा, हर गम को पीना भी सीखना पड़ेगा। लेकिन मुस्कान है जो जीवन को उल्लास देती है, आनंद देती है। हंसी से बड़ा वरदान इंसान के पास भगवान ने कुछ नहीं दिया है। संसार का कोई प्राणी हंस नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। श्रम से बड़ा भी कुछ नहीं है। बिल्कुल। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। ज़रा सा मुस्करा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। जो चेहरे पर हंसी होगी, पड़ोसन गाल चूमेगी। जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। दुखी आदमी के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता। तो हंसते हुए शादी के बाद साथ मेरे बेबसी रही। हाय हाय, फिर मैं खुशी को मुझको खुशी ढूंढती रही। क्या कहने, हाय हाय, कितना दर्द एक है बार घोड़ी चढ़ के मैं ससुराल क्या गया, हाँ। ताउम्र गधे जैसी मेरी जिंदगी रही। राम पर आपने बात की है, मैं समापन राम के गीत से करना चाहूँगा। जी। और मैं समझता हूँ कि सदियों बाद ऐसा सौभाग्य मिला है और ऐसे खुशी का अवसर आया है कि पूरी दुनिया में जो भी सनातन लोग हैं, आध्यात्म धार्मिक लोग ही नहीं, सब लोग, सबके मन में राम बसे हैं। जी। तो राम पर एक गीत। स्वागत भाई साहब, राम स्वागत। एक ऐसा नाम है चिराग आशुतोष जी, राम में रमने का मन करता है और न करे तो राम अपने में रमा लेते हैं। क्या कहें कि राम जी का देश है ये, राम जी महान है। राम जी का देश है ये, राम जी महान है। राम जी धरा है और राम आसमान है। राम सांस सांस में है, राम ही जुबान है। राम कर्म राम धर्म सर्वशक्तिमान है। राम जी बनाएंगे बिगड़े हुए काम जी। जय जय श्री राम कहो, जय जय श्री राम जी। जय जय श्री राम कहो, जय जय श्री राम जी। सृष्टि में भी राम है, दृष्टि में भी राम है, शक्ति में भी राम है, भक्ति में भी राम है, हार में भी राम है, जीत में भी राम है। शबरी जैसी प्रीत हो तो प्रीत में भी राम है। शबरी जैसी प्रीत हो तो प्रीत में भी राम है। राम नाम से बड़ा नहीं है कोई नाम जी। जय जय श्री राम कहो, जय जय श्री राम जी। जय जय श्री राम कहो, जय जय श्री राम जी। वीरता में राम है, धीरता में राम है, मित्रता में राम है, पुत्रता में राम है। भीलनी से मन गए, सिंधु देख तन गए। भीलनी से मन गए, सिंधु देख तन गए। राम जब से वन गए तो जग के राम बन गए। राम जब से वन गए तो जग के राम बन गए। राम नाम बोलिए तो मिलेगा आराम जी। जय जय श्री राम कहो, जय जय श्री राम जी। जय जय श्री राम कहो, जय जय श्री राम जी। ना कभी हताश थे, ना कभी उदास थे। राम कभी हताश नहीं हुए और उदास भी नहीं हुए। कि ना कभी हताश थे, ना कभी उदास थे। नाम लिया जिसने राम उसके आस पास थे। नाम लिया जिसने राम उसके आस पास थे। राम रस पिया करो, राम संग जिया करो। राम रस पिया करो, राम संग जिया करो। हाय बाय छोड़ राम राम ही किया करो। हाय बाय छोड़ राम राम ही किया करो। अयोध्या में बन रहा है उनका पुण्य धाम जी। जय जय श्री राम कहो, जय जय श्री राम जी। जय जय श्री राम कहो, जय जय श्री राम जी। बहुत सुंदर सुनील जी। तन में राम, मन में राम, कण कण में अब राम है। और हमारे दर्शकों ने भी नव वर्ष की कैसे की है हमें राम राम, आइए दिखाते हैं। मेरा 2023 में सबसे अच्छा दिन गया था, मेरे जन्मदिन वाला दिन। अब मैं 2024 में चाहूँगा कि मेरा जन्मदिन ऐसा ही हो
अच्छा हो और बहुत अच्छा हो। आपके और आपके परिवार वालों को हमारे तरफ से नव वर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको जो 2024 में करूँगी वो बताने जा रही हूँ। मैं करूँगी साइकिलिंग, योगा एंड थोड़ी क्रिएटिव स्किल्स एंड मैं कुछ पेंटिंग करूँगी, ड्राइंग करूँगी, पढ़ाई करूँगी एंड थोड़ी सी मस्ती करूँगी। मैं बहुत सारी चॉकलेट्स खाता हूँ और मैं 24 में भी चॉकलेट्स खाना चाहता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। क्या बात है, छोटे छोटे बच्चों ने तो समा बांध दिया, कितने एक्साइटेड थे। हैप्पी न्यू ईयर। चलते चलते चिराग जी, मैं आपसे बस एक सवाल भी पूछना चाहूँगी और संस्कृत में आपकी हास्य कविता से हम फिर से एक बार साक्षात होना चाहेंगे। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी है, उसमें ज़्यादातर आपके जो व्यंग रहते हैं पत्नियों के ऊपर रहते हैं। तो आज ज़रा इस बात का खुलासा करते जाए, घर में सब ठीक है? क्या बात है, पत्नियों को इतना क्यों उजागर करते हैं आप? पहले तो आप उन्हें व्यंग्य ना कहें, वो सब सत्य कथाएं हैं। वो हमारे दिल के दर्द हैं, हम कहीं और नहीं कह पाते, जो कविताओं के माध्यम से बयां करते हैं। वो बहाना होता है। तो ये बताइए, वो कविताएं पत्नी सुनती हैं आपकी? नहीं, वो किसी की नहीं सुनती। वो सुनती होती तो दूसरों को क्यों सुनाना पड़ता। तो पत्नियां किसी की नहीं सुनती। और अंशु जी, आप तो प्रतिनिधित्व कर रही हैं नारियों का, तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। नहीं सर, आप बोलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। दरअसल क्या होता है, हम आदमी कितनी भी मेहनत कर ले डॉक्टर साहब, सारी माइलेज ले जाती हैं महिलाएं। ठीक बात। हम इतनी मेहनत करके आते हैं, इतना सब कुछ। एक वो वाक्य आशुतोष जी आपने भी सुना होगा, ये वीरांगनाएं देश के लिए अपना सिंदूर न्यौछावर कर देती हैं। ये वाक्य बोला जाता है हर सभा में और तालियां बजती हैं खूब, लेकिन वो जो सिंदूर न्यौछावर हो रहा है वो अभी है, उससे कोई नहीं पूछता कि तू न्यौछावर होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है। तो हमारा तो उद्भव ही धरती पर न्यौछावर होने के लिए हुआ है। लेकिन आज का दिन बहुत शुभ दिन है और शुभ दिन की शुरुआत हमारे यहाँ तो प्रारंभ से लेकर अंत तक राम राम ही होता है। तो अंशु जी, मयंक जी, क्या है कि राम किसी शब्द के मंत्र हो जाने का नाम है जी। राम किसी पुरुष के पुरुषोत्तम हो जाने की कथा है। तो मैं 4 पंक्तियां राम की पढ़ता हूँ। मुझे इस बात का फख्र है कि ये 4 पंक्तियां मेरी कलम से हुई, ईश्वर ने मुझे इसका माध्यम चुना। इन 4 पंक्तियों से मैं पहचाना जाऊं तो मेरा पूरा जीवन सार्थक है। कि त्याग दी हर कामना, कैसे राम बनते हैं। बहुत सारे विवाद चलते हैं, राम हुए थे, नहीं हुए थे। राम, मेरे को तो लगता है जो लोग राम से डरते हैं वो इसलिए डरते हैं, उन्हें डर है कि कहीं राम छूकर इन्हें पत्थर से इंसान ना बना दे। क्या बात है, इंसान बन गए तो काम धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि वो पत्थर बन के ही कर रहे हैं। तो त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए। और घर, नगर, परिवार, ममता, प्रेम, अपनापन, दुलार, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। क्या बात। बहुत सुंदर। आप तीनों ही जो कवि अतिथि आज हमारे बीच आए, नव वर्ष की शुभकामनाएं। चलते चलते आशुतोष जी, ऑन क्लोजिंग नोट, आपकी शुभकामनाएं और संदेश देशवासियों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से। जो मैंने प्रारंभ में कहा था वही फिर दोहराऊंगा जी। सकारात्मक रहें, अपने आसपास खुशियां ढूंढें, देश और समाज के प्रति जो अपना सर्वश्रेष्ठ देना है वो दें, और अपने परिवार के साथ भी समय गुजारें जी। व्यक्ति निर्माण अपने घर से शुरू होना चाहिए। अपने बच्चों को एक बेहतर नागरिक, एक बेहतर इंसान बनाएं। यही मेरी शुभकामना है और यही संदेश जी। बेहतर इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, यही एक नया संकल्प सभी लेंगे। और चलिए एक और नई विश देखते हैं हमारे दर्शकों ने हम तक क्या पहुंचाई है। 2023 बहुत अच्छा गुजरा अगर आप देखें फाइनेंस के लिहाज से, क्योंकि मैं कुछ इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। तो 2022 और 2021 के मुकाबले 2023 बहुत अच्छा रहा। लोगों की ज़िंदगी वापस पटरी पे लौटना शुरू हुई है, काम धंधे अच्छे होने शुरू हुए हैं, शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, जीडीपी भी पिछले जो लेटेस्ट डेटा है 7% से ऊपर का है, क्रूड ऑल टाइम हाई पे है, 6 महीने की लोवेस्ट रेट पे है। तो तमाम जो इंडिकेटर हैं वो बताते हैं कि 2023 बहुत अच्छा था। उम्मीद करते हैं कि यही सब 2024 में कंटिन्यू रहेगा। We are ready in Puducherry to celebrate the arrival of 2024. May New Year give the new heights to the everybody dreams. Happy New Year everyone.
सुनील जी, चलते चलते आपसे हम नए वर्ष की शुभकामनाएं। मैं पूरे देश से और सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने भीतर के बच्चे को कभी मरने ना दें, अपने भीतर के मजदूर को कभी सुस्त ना पड़ने दें, अपने भीतर की संवेदना को कभी कम ना होने दें और अपने होठों की मुस्कान कभी ना खोने दें। जिस तरह से हम एक दिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आशुतोष जी फिजिकल उपवास करते हैं, अब समय आ गया है हम सबको सप्ताह में एक दिन डिजिटल उपवास भी करना चाहिए। क्या बात है। ये सब विज्ञान है जो हमारे मस्तिष्क को बहुत नुकसान दे रहा है। ये मोबाइल खास तौर पे छोटे छोटे बच्चों को एक दिन कम से कम बच्चों को मोबाइल छूने ना दें। तो एक दिन अपना डिजिटल उपवास भी प्रारंभ करना चाहिए और हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहनी चाहिए और दिल में हिंदुस्तान रहना चाहिए। पूरा देश हमारा, हम एक समृद्ध भारत, संपन्न भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ भारत बनाएं और पूरी दुनिया की एक मिसाल बने जिसे हम विश्व गुरु भारत के रूप में बनना चाहते हैं। यही नव वर्ष पर हमारी कामना है और यही प्रभु राम से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। समृद्ध भारत विश्व गुरु बनने की जो चेष्टा रख रहा है और रामलला के आगमन पे भी इतनी अच्छी आज जो हमारी ये सुबह की जो शुरुआत हुई है, क्या कहते हैं मयंक? जी, हम तीनों ही अतिथियों का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। आप तीनों ही डीडी मॉर्निंग शो में आए और आपने साल का पहला दिन बहुत यादगार बना दिया। बिल्कुल जी, और स्वच्छ भारत हो, समृद्ध भारत हो, विकसित भारत हो, इसी संकल्प और इसी आशा के साथ अब वक्त हो गया है आपसे अनुमति लेने का। दर्शकों, दीजिए 1 जनवरी 2024 के इस एपिसोड में अंशु और मयंक को अनुमति। नमस्कार।